आओ दोस्तों, आपको आज एक छोटी सी प्रेम कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाले दो बहुत ही भोले भाले थे मेरी इस कहानी के पात्र, प्रेम और तपस्या। इनकी कहानी में भी एक प्रॉब्लम थी कि दोनों ही नहीं जानते थे कि उनका रिश्ता ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा है इस धरती पर। एक दिन उनके गांव में एक अजनबी आता है और देखता है कि कुछ लोग नदी में कुछ सिक्के डालते हैं। सिक्के डालते ही तपस्या और कुछ बच्चे नदी में कूद जाते हैं। कुछ ही देर में तपस्या नदी के तले में से बहुत सारे सिक्के निकाल के लाती है। ये देखकर वो अजनबी बहुत खुश होता है। उस अजनबी को तपस्या की तरफ यूं मुस्कुराते हुए देखकर प्रेम उस अजनबी से पूछता है कि कौन हो आप और आप तपस्या की तरफ यूं क्यों देख रहे हो। वो अजनबी फिर मुस्कुरा करता है और प्रेम से पूछता है कि क्या भाई तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं प्रेम हूँ। वो अजनबी फिर मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम तपस्या से प्रेम करते हो। उस अजनबी के मुंह से ये बात सुनकर प्रेम बहुत हैरान होता है और कहता है कि आपको भी पता लग गया साहब, पर कैसे, आपको किसने बताया। वो अजनबी बोला, मुझे किसी ने नहीं बताया दोस्त, मुझे तुम्हारी आंखों ने बताया है, जिन्हें देख के साफ पता चलता है कि तुम तपस्या से सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि बहुत सम्मान भी करते हो उसका। प्रेम बोला, साहब सच्ची ये बात सारे गांव वालों को भी पता है, पर बस तपस्या को ही पता नहीं चला आज तक। प्लीज आप भी मत बताना उसे कुछ। उस अजनबी ने प्रेम से पूछा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी तपस्या का जीवन बहुत अच्छा बने। तो प्रेम ने बोला कि क्यों नहीं साहब, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो अजनबी ने कहा कि तुम मुझे तपस्या से एक बार मिलवा सकते हो क्या। तो उसने कहा हाँ, मैं आपको उसके घर ले जाऊंगा कल। वो अजनबी बोला कि कल नहीं आज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पर जब उस अजनबी ने तपस्या के बाबूजी से कहा जाके घर कि आपकी बेटी बहुत होनहार है, प्रतिभाशाली है, वो जीवन में बहुत आगे जा सकती है, तो तपस्या के बाबूजी ने पूछा कि भाई तू कौन है जो इसका जीवन बदलना चाहे। तो वो अजनबी बोला कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं स्पोर्ट्स अकेडमी में काम करता हूँ और मेरा काम है सिर्फ अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को ढूंढकर उन्हें तैयार करके देश के लिए खिलाना। यकीन मानो बाबूजी, आपकी बेटी बहुत अच्छी तैराक बन सकती है। ये सुन के तपस्या के बाबूजी ने कहा, अरे मूर्ख आदमी, ये जो जाएगी तो घर का चूल्हा चौका कौन संभालेगा। तेरी लुगाई आएगी क्या मेरा घर चूल्हा चौका संभाल ले। ये सुनकर प्रेम बाबूजी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि बाबूजी आप तपस्या को जाने दो, उसका जीवन बदल जाएगा। आपका चूल्हा चौका सारी उम्र मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ना करो, पर आप जाने दो तपस्या को। ये सुन के बाबूजी गुस्से में आके तपस्या को खूब मारते हैं और कहते हैं कि भगा इन पागलों को यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तपस्या हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगती है और वहां से चले जाने को कहती है। अभिषेक जाते जाते तपस्या से कहता है कि मैं जानता हूँ तपस्या कि किसी अजनबी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम सच में चाहती हो जीवन में कुछ अच्छा करना तो कल सुबह 6 बजे गांव के बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुबह के 6:10 हो गए पर तपस्या नहीं आई। जैसे ही वो जाने के लिए अपनी कार में बैठे तो सामने से तपस्या आती हुई नजर आती है। अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अभी वो कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि ड्राइवर ने बताया कि साहब पीछे कोई बहुत तेजी से हमारा पीछा कर रहा है। अभिषेक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुरात कर ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी और तेज चलाओ। पर जैसे जैसे गाड़ी तेज हो रही थी वो पीछे आने वाला इंसान भी और तेजी से दौड़ने लग जाता था। अभिषेक ने तपस्या से कहा कि पीछे मुड़कर तो देखो जरा। तपस्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो बोली, अरे सर गाड़ी रोको, ये तो प्रेम है, प्लीज गाड़ी रोको। जैसे ही गाड़ी रुकी तो प्रेम छट से कार के पास आ गया। अभिषेक ने कार का दरवाजा खोला और प्रेम को अंदर आने के लिए कहा और बोला कि मैं तो एक को लेने आया था, यहाँ तो 2 चैंपियन मिल गए मुझे, चलो तुम भी हमारे साथ। शाम को वो लोग एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी में पहुंच जाते हैं। अभिषेक ने बोला कि आज से तुम दोनों यहीं रहोगे और कल सुबह मिलना मुझे इसी ग्राउंड में। अभिषेक तपस्या को लेकर स्विमिंग कोच के पास छोड़ आता है और खुद वो प्रेम को दौड़ने के गुण सिखाने लग जाता है। प्रेम, तपस्या और अभिषेक बहुत खुश थे, तीनों बहुत मेहनत कर रहे थे। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं दोनों को यहाँ आए। अब तो तपस्या काफी मैच भी जीत चुकी थी और प्रेम भी काफी नाम कमा चुका था दौड़ में। पर बीच बीच में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर तपस्या से मिलने जाया करता था कभी कभी प्रेम। एक दिन अभिषेक ने दोनों को बुलाकर समझाया कि यार तुम दोनों अपने अपने करियर पे ध्यान दो, और प्रेम जब तक तुम मुझे नेशनल जीत कर नहीं दिखाते तब तक तुम्हारी तपस्या से बातचीत बिल्कुल बंद रहेगी।
और तपस्या, तुम भी इस बात को ध्यान में रखना, इन दोनों का मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल बंद हो गया। इसी बीच तपस्या की मुलाकात उसी अकेडमी में काम कर रहे जीवन से होती है। जीवन देखने में बहुत ही स्मार्ट था, लंबा पतला गोरा चिट्टा और ऊपर से बहुत पैसे वाला भी। वो अक्सर तपस्या की हर जरूरत को पूरा कर दिया करता था। जरूरत पड़ने पर उसे पैसे भी दिया करता था। तपस्या ने एक बार जीवन को बताया कि मेरा सपना था कि मैं शहर में अपना ही घर बनाऊं। तो जीवन ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, बनाओ। तो तपस्या बोली कि पैसा है प्रॉब्लम, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। तो जीवन ने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। और उसने तपस्या को शहर में उसी जगह एक प्लॉट भी लेके दे दिया जहां उसका खुद का अपना पहले से ही एक प्लॉट था। और जो पैसे कम पड़े थे वो जीवन ने अपनी जेब में से दे दिए थे। उसके बाद तो जीवन अक्सर तपस्या को अकेडमी से बाहर भी घुमाने ले जाने लगा था। कभी मूवी, कभी शॉपिंग, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। घूम के आने के बाद शाम को जीवन अक्सर तपस्या के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत लम्हों के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताया करता था। अकेडमी में शायद ही कोई ऐसा था जो तपस्या और जीवन के अकेले में बिताए हुए पलों के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि जीवन का मानना और सोचना था कि ये सब बता के या ऐसा करने से उसकी शान और रुतबा बढ़ता है। उसको इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि ऐसा करने से तपस्या के मान सम्मान पर इसका क्या असर पड़ता होगा। और दूसरी ओर तपस्या इन सब बातों से अनजान थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जीवन कभी ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो जीवन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। इतना भरोसा कि जीवन अगर दिन को रात भी कह देता था तो तपस्या भी दिन को रात मान लेती थी। पता नहीं ये तपस्या का प्रेम था या कोई डर। वो कभी जीवन को किसी बात के लिए ना कर ही नहीं पाती थी। किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये भी अब तपस्या के लिए जीवन ही डिसाइड करने लग गया था। या यूं भी कह सकते हैं कि तपस्या की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में जीवन की मर्जी जरूर शामिल होती थी। और तपस्या भी कभी जीवन की खींची हुई लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जा पाती थी। तपस्या को भी ये सब शायद अच्छा सा लगने लग गया था। उसे भी जीवन की आदत सी हो गई थी, या शायद वो जीवन के एहसान के तले इतना दब गई थी कि वो जीवन को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवन ने तपस्या को वो प्लॉट खरीद के नहीं दिया, बल्कि तपस्या को ही खरीद लिया था। अब तो जीवन पूरे हक से जब मर्जी तपस्या को कहीं भी बाहर ले जाया करता था, और तपस्या भी मना नहीं करती थी उसे। अब अक्सर जीवन और तपस्या बाहर घूमने जाने लगे थे। तपस्या प्रेम को तो मानो भूल ही गई थी, और दूसरी तरफ अभिषेक भी अपने तराशे हुए हीरे को यूं खराब होते हुए देखकर दुखी हुआ करता था। पर वो क्या कर सकता था। तपस्या अब गांव की वो भोली भाली तपस्या नहीं थी, वो अब नेशनल प्लेयर बन चुकी थी। अभिषेक ने ये बात प्रेम से छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात प्रेम को पता चली तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। और वही हुआ जिस बात से अभिषेक डर रहे थे। प्रेम को जब ये बात पता चली तो वो झट से तपस्या के पास पहुंचा और उससे बात करने की कोशिश की। तो तपस्या ने ऐसे बिहेव किया जैसे कोई बात हुई ही नहीं हो। प्रेम ने कहा, तपस्या तुम बदल गई हो। तपस्या बोली कि नहीं, तुम पागल हो गए हो। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तपस्या हर बात पर प्रेम को नीचा दिखाने लग गई थी। प्रेम को सामने से देखकर ऐसा रिएक्ट करती थी जैसे प्रेम है ही नहीं। प्रेम जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो तपस्या कोई ना कोई बहाना बना देती थी। प्रेम फोन या मैसेज भी करता तो तपस्या उसे रिप्लाई तक नहीं करती थी। प्रेम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में सवाल तो कई हजार थे, लेकिन जवाब किसी एक का भी नहीं था उसके पास। बस फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। प्रेम दिन रात पड़ा रहता था उसी ग्राउंड के बाहर नशे में धुत होकर, जहां कभी वो चीते सा तेज तोड़ा करता था। पर तपस्या को कोई फर्क नहीं पड़ा था इन सब बातों से। वो तो जीवन और अपने बाकी के साथियों से अक्सर कहती थी कि इसकी संगत अच्छी नहीं होगी जो ये ऐसा करने लग गया है। एक दिन प्रेम ने कोच से कहा कि साहब, आपको तो सच पता था ना, फिर आपने क्यों नहीं बताया मुझे, क्यों नहीं रोका तपस्या को। तो अभिषेक बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये सब करके तपस्या को रोक लोगे? क्या है तुम में? जीवन स्मार्ट है, पैसे वाला है, अच्छी नौकरी के साथ साथ उसका अच्छा बिजनेस है खुद का। और देखो खुद की तरफ और बताओ क्यों चुनेगी तपस्या जीवन जैसे स्मार्ट लड़के को छोड़कर तुम्हें? प्रेम दुनिया हमेशा अच्छे को चुनती है, जीते हुए को चुनती है, हारे हुए को नहीं।
अगर जीतना चाहते हो तपस्या को तो पहले जीतो खुद को, दुनिया को, फिर देखना तपस्या खुद तुम्हारे पास वापस आएगी। भरोसा करते हो ना प्रेम मुझ पर, तो उठो मेरे चीते और दौड़ो। तुम्हारी ताकत पैसा, स्मार्टनेस, बिजनेस, कार, बंगला नहीं है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी दौड़ है। दौड़ो दौड़ो और जीत लो दुनिया को, जीत लो वापस अपनी तपस्या को। उस दिन के बाद प्रेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हो गया था। और दूसरी ओर तपस्या की भी सिलेक्शन हो गई थी इंडिया टीम के लिए। पर एक दिन अचानक उसके कमरे की तलाशी ली गई तो उसके कमरे में से कुछ ड्रग्स मिले और ड्रग्स मिलने की वजह से उसका टीम इंडिया से नाम वापस ले लिया गया था। वो बहुत रोई, चिल्लाई कि उसने इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया, वो नहीं जानती इसके बारे में कुछ। किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। वो सबसे पहले तोड़ी तोड़ी जीवन के पास गई कि वो उसे बचा ले, उसका साथ दे। पर जीवन ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भाई, मैं इस केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ अपने पागल प्रेम के पास ही, जिसके साथ तुम भागकर यहाँ आए थे और जिससे आज भी तुम छुप छुप कर मेरी पीठ के पीछे बातें करती हो। तुम क्या सोचती थी कि मुझे पता नहीं चलेगा? और एक बात, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए किया गया है। वो पागल प्रेम ही है, वो पागल प्रेम ही है जो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। मैं नहीं कर सकता। मैं उस जैसा पागल नहीं जो सब जानते हुए भी आज भी तुम पर मरता है, भरोसा रखता है, अपना समझता है। जाओ अपने उसी पागल प्रेमी के पास और कभी दोबारा मेरे करीब ना आना। पर वो कुछ ना बोली और चली गई वहां से। अब तो एकेडमी वालों ने भी तपस्या को हॉस्टल खाली करने के लिए कह दिया था। रोते रोते जब वो एकेडमी के गेट के बाहर आई तो वहां प्रेम और अभिषेक खड़े थे। उन दोनों को वहां देखकर तपस्या खूब रोई, बहुत रोई। शायद वो आंसू उसकी हुई उस बेइज्जती के लिए थे या पश्चाताप के थे कि सच्चे रिश्ते और हमदर्द को पहचान न सकी थी वो। प्रेम ने कहा, मत रो तपस्या, मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। चिंता ना करो, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, इज्जत वापस दिलवाकर ही रहेंगे। कोच अभिषेक ने भी कहा कि हम दोनों तुम पर भरोसा करते हैं। तपस्या मन ही मन सोच रही थी कि जीवन ने सब कुछ किया, सब कुछ दिया, पर सिर्फ बुरे वक्त पर मेरा भरोसा नहीं किया और मेरा साथ नहीं दिया। अभिषेक ने कहा, तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, तब तक मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूँ। तपस्या के साथ प्रेम भी जाने लगा तो अभिषेक ने कहा, हाँ जी श्रीमान, आप कहाँ? तो प्रेम ने कहा, वो तपस्या को अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसे हालत में, वो भी जाएगा तपस्या के साथ। तब अभिषेक ने कहा कि तुम चलो अंदर और अपनी प्रैक्टिस करो। तपस्या ने कहा, हाँ प्रेम, तुम अब अपनी तोड़ ना छोड़ना। पहले ही मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं प्लीज। तीनों की आंखों में आंसू थे, पर जाना सबके लिए जरूरी था। 3 महीनों का वक्त निकल गया। तपस्या ने भी अपनी जी जान लगा दी थी प्रैक्टिस में और उधर कोच अभिषेक ने भी साबित कर दिया था कि तपस्या को झूठा फंसाया गया था इस ड्रग केस में। जब प्रेम और अभिषेक ने यह खुशखबरी तपस्या को सुनाई तो तपस्या ये सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी में आज पहली बार वो प्रेम को गले लगा लेती है और खूब रोती है, बहुत रोती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि मैंने जाने अनजाने आप दोनों को बहुत दुख दे दिए। शायद इसी की सजा भगवान ने मुझे दी है ये सब करके, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। अब तीनों बहुत खुश थे, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी आसानी से दरिया को एक ही लाइन में पहने देती है। अचानक दोनों को पता चलता है कि जो जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो तभी विदेश जाके इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब वो अपना खर्चा खुद उठाएंगे, जिसका खर्चा लगभग 4.5 लाख का है। जो प्लेयर 4.5 लाख देगा वही जा पाएगा टीम इंडिया के साथ। दोनों कोच के पास जाते हैं कि अब हम क्या करें सर, हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। कई दिन निकल गए, कुछ ना बना। अभिषेक ने बताया कि सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं पैसों को जमा करवाने में, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे माफ करना प्रेम और तपस्या, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। प्रेम और तपस्या ने रोते रोते अभिषेक को गले लगा लिया और बोले कि नहीं साहब, हम 2 पत्थरों को आपने ही तराश कर आज हीरा बनाया है, वरना हम तो कभी यहाँ तक कि आने की सोच भी नहीं सकते थे। प्रेम बोला कि साहब मैं देखता हूँ कुछ,
वो अपने काम जाता है और अपने जान पहचान दोस्तों रिश्तेदारों से कुछ मदद मांगता है, पर कोई भी हाथ मदद के लिए आगे नहीं आता। प्रेम के चाचा ने कहा कि तू चाहे तो मैं ये तेरा घर खरीद लेता हूँ और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी इसी बहाने। तो प्रेम ने कहा ठीक है चाचा जी, आप मुझे सिर्फ इसके 10 लाख दे दीजिए बस। तो चाचा ने कहा कि बेटा मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख है, इससे ज़्यादा कोई और देता है तो तू जाके उसे बेच दे। प्रेम ने कहा चाचा आप तो जानते हैं कि इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। तो चाचा ने कहा देख लो बेटा तुम्हारी मर्जी है। कुछ देर सोचकर प्रेम बोला कि ठीक है चाचा, और उसने अब अपना वो घर 5 लाख में चाचा को बेच दिया। और वापस आते ही उसने तपस्या की फीस जमा करवा दी। तपस्या को एकेडमी की तरफ से कॉल लेटर आ जाते कि आपका नाम फाइनल हो गया है। ये पढ़कर तपस्या बहुत खुश होती है और दौड़कर प्रेम के पास जाती है कि प्रेम प्रेम मेरी सिलेक्शन हो गई और तुम बताओ तुम्हारा क्या बना। तो प्रेम ने कहा कि हाँ हाँ मैं भी सिलेक्ट हो गया हूँ। ये अपने कोच साहब ही ना सच्चे खुदा का ही रूप है। बस तुम परसों जा रही हो और मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तपस्या बोली कि प्रेम तुम भी साथ जाते तो कितना अच्छा होता ना, पर जल्दी आना, भला मैं विदेश में अकेली क्या करूँगी। तपस्या आज 3 दिन से लंदन में है और बार बार कोच साहब से पूछ रही है कि प्रेम कब आएगा, वो कब आ रहा है। कोच साहब हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बना देते, टाल देते, पर आज तो तपस्या ने जिद ही पकड़ ली कि मैं आज प्रैक्टिस में नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे अच्छे से जवाब नहीं देते और ये नहीं बताते कि प्रेम कब आएगा। तो कोच साहब ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते पोंछते कहा कि तपस्या प्रेम नहीं आएगा। उसने मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं तुम्हें टूर्नामेंट खत्म होने तक ना बताऊं, पर तुमने आज जिद ही पकड़ ली तो बताना पड़ा, वो नहीं आएगा। तो तपस्या ने कोच साहब का हाथ पकड़कर रोते रोते पूछा कि क्यों नहीं आएगा, उसकी भी तो सिलेक्शन हुई थी। तो अभिषेक बोले कि हाँ हुई थी, पर फीस जमा सिर्फ तुम्हारी ही हुई थी, जो उसने अपना मकान बेचकर जमा करवाई थी, और मकान जितने का बिका उतने में तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ तक आ सकता था, और उसने तुम्हें चुना यहाँ तक आने के लिए। ये सुनकर तपस्या बहुत रोई। तो कोच साहब ने कहा कि तपस्या रो मत, बल्कि जो सपना प्रेम ने तुम्हारे लिए देखा है उसे पूरा करो और यहाँ से जीत कर वापिस जाओ अपने प्रेम के पास। कुछ ही दिनों में टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। आज तपस्या इंग्लैंड से गोल्ड मेडल जीत कर वापस इंडिया आ रही थी। हजारों लोग एयरपोर्ट पर तपस्या का वेलकम करने के लिए खड़े थे। भीड़ में सबसे पीछे प्रेम भी तपस्या से मिलने के लिए खड़ा था। उसने एक ऑटो भी बुक किया था और उस ऑटो वाले से बोला था कि तुम आज किसी और को मत बिठाना, आज मैं और तपस्या ही बैठेंगे सिर्फ, क्योंकि आज मैंने अपने दिल की बात भी करनी है तपस्या से। पर मैंने कहा था ना कि जिंदगी कहाँ इतनी आसानी से दरिया को एक लाइन में बहने देती है। जैसे ही तपस्या एयरपोर्ट के बाहर आती है तो क्या देखती है कि सामने सबसे आगे एक फूलों का बहुत बड़ा सा गुलदस्ता लेके एक बहुत ही शानदार बड़ी कार का दरवाजा खोल के जीवन खड़ा था। उसने कांग्रेचुलेशन कहकर तपस्या को गले लगाया और सॉरी बोला और कार में बैठने का इशारा किया। तपस्या ने कुछ देर इधर उधर देखा तो जीवन बोला कि आओ ना प्लीज। और तपस्या जीवन के साथ उसकी कार में बैठकर वहां से चली गई। और अपने प्रेम जी दूर खड़े खड़े ये सब देखते ही रह गए। प्रेम मन ही मन सोचने लग गया कि शायद जीवन का वो जमीन का टुकड़ा जो उसने तपस्या को लेके दिया था, उसके सामने उसका दिल बहुत छोटा पड़ गया था शायद तपस्या के लिए। दोस्तों, मेरी इस कहानी का एक प्रैक्टिकल अंत तो ये था जो तपस्या और जीवन ने लिखा है। पर अगर मैं इस कहानी का एक इमोशनल और प्रेम की अजीब प्रेम तपस्या को सामने रखकर अंत करता तो शायद वो कुछ ऐसा होता कि जैसे ही तपस्या एयरपोर्ट से बाहर आती है तो हजारों की भीड़ में भी उसकी आंखें सिर्फ प्रेम को ही ढूंढ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो प्रेम को देख पाती है और भीड़ को चीरती हुई दौड़कर प्रेम के सामने जाके खड़ी हो जाती है और उसे जोर से 3-4 चांटे मारती है और फिर गले लगा लेती है और बोलती है कि पागल इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी से। मैं मानती हूँ कि मैं अनजान तो जरूर थी तुम्हारे इस एक तरफा प्रेम से, पर अंधी तो नहीं थी। मैं बह गई थी पर दगाबाज नहीं थी। मैं पागल कभी तुम्हारी आंखों और दिल में भरे तुम्हारे बेशुमार प्यार को पहचान और समझ क्यों नहीं सकी। मैं पत्थर दिल तो नहीं थी, फिर पत्थर से क्यों हो गई थी जो तुम्हारी कभी कदर ही नहीं कर सकी। मेरी इस बेवकूफ़ी और गलती को प्लीज़ माफ़ कर दो। दोनों एक दूसरे को रोते रोते गले लगा लेते हैं और कभी तपस्या प्रेम के आंसू पोंछती है तो कभी प्रेम तपस्या की आंखों में से आए आंसुओं को पोंछता है और जो
ऑटो प्रेम ने बुक करवाया तो वहाँ जाते ही ऑटो वाले ने पूछा, हाँ जी साहब कहाँ जाना है? तो दोनों ने एक साथ ही बोल दिया कि नेशनल अकेडमी कोच साहब के पास। पर जब वो अकेडमी में पहुंचते हैं तो उन्हें कोच साहब नहीं मिलते। उन्हें बस कोच साहब का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अब दोनों बहुत खुश रहना और देश का नाम रोशन करना, और तपस्या अपने जीवन में अब किसी दूसरे जीवन को मत आने देना, क्योंकि ऐसे लोग सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर जो प्यार, रूहानी रिश्ता, जज्बात, भरोसा, इज्जत, मान सम्मान मैंने तुम्हारे लिए प्रेम की आंखों में देखा है, वो तुम्हें कोई दूसरा नहीं दे सकता कभी। और मैं तो फिर निकल गया हूं किसी पत्र को ढूंढ कर लाने और तराशने के लिए। तुम दोनों खुश रहना और हमेशा एक साथ रहना। दोस्तों, मैंने इस कहानी का एक प्रैक्टिकल अंत और एक इमोशनल अंत आपको बता दिया है। आपके दिल और दिमाग के अनुसार कौन सा एंड सही है, हो सके तो बताइएगा जरूर। आपका दोस्त